हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं लेसन प्लान आपको बताते आ रही हूँ 1 to 17 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप प्लीज़ जाकर उसे देखिए। और आज का जो लेसन प्लान है वो है हमारा 18। 1 to 17 मैंने बता दिया है, तो आज का लेसन प्लान है 18। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट हमारा होगा कॉमर्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में भी बताया जिस पे लेसन प्लान तैयार करना है। तो देखिए, ये हुआ सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स हो गया, सब सब्जेक्ट अकाउंट हो गया। और जिस टॉपिक पे हमें लेसन प्लान तैयार करना है उस टॉपिक का नाम है व्यावसायिक वित्त के स्रोत। अब हम आते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट पे कि यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे और यहाँ दिया है क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, इसको इसमें भर देना है। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? व्यवसाय वित्त से अभिप्राय एवं प्रकृति। सेकंड कॉलम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने 3 पॉइंट्स को लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों को व्यावसायिक वित्त के स्रोत से संबंधित अर्थ समझाने के लिए प्रेरित करना। और सेकंड पॉइंट है हमारा इसके महत्व के बारे में बताते हुए छात्रों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। थर्ड पॉइंट है हमारा वाचन कौशल में निपुण बनाना। ये हम सामान्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा टीचिंग मेथड्स में किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है उसे टीचिंग मेथड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में दिया हुआ है श्याम पर चौक, डस्टर, चित्र, मॉडल इत्यादि। जैसे कि इन सब वस्तुओं का उपयोग करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखेंगे? बच्चों को व्यावसायिक वित्त के स्रोत की सामान्य जानकारी है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अब इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 कॉलम होते हैं, पुपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। पुपल टीचर एक्टिविटी में क्या होता है कि यहाँ पे टीचर क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट जो है उसको आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवसाय के संचालन के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, आंसर है यह मानव मशीन वित्त सामग्री की आवश्यकता होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इनमें से किस एक साधन द्वारा अन्य साधन खरीदे जाते हैं। सो सेकंड हमारा है कोई उत्तर नहीं, यानी कि बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यार्थियों, आज हम व्यावसायिक वित्त तथा उनके स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है वैसे ही इसमें भी है 4 कॉलम। टीचिंग पॉइंट्स, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैकबोर्ड वर्क समरी। अब हमारा आता है टीचिंग पॉइंट्स। इसमें हम क्या लिखेंगे? व्यावसायिक वित्त से अभिप्राय। और पुपल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे व्यावसायिक उपक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। पर्याप्त वित्त के अभाव में न तो व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है और न ही व्यवसाय का विस्तार संभव है। ये हम पुपल टीचर एक्टिविटी में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें क्या लिखेंगे कि व्यवसाय वित्त से अभिप्राय एवं प्रकृति, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख देंगे। और यहाँ दिया हुआ है कि बच्चे मौन हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पेज पे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट पेज। जैसे कि 4 कॉलम दिया हुआ है, जैसे प्रीवियस पेज में दिया हुआ था टीचिंग पॉइंट्स, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैकबोर्ड वर्क समरी। तो टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे व्यावसायिक वित्त की प्रकृति और यहाँ लिखेंगे व्यावसायिक वित्त का महत्व। अब हमारा आता है पुपल टीचर एक्टिविटी। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यह सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है इसकी मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। थर्ड पॉइंट है इनमें सभी प्रकार की पूंजी सम्मिलित है। ऐसे करते हुए यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वित्त का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। इसमें भी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है यह व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यक है। सेकंड है यह व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक है। अब हम आते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम पे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यहाँ पे बच्चे मौन हैं और यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यहाँ बच्चे मौन हैं।
अब हमारा आता है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में लिखेंगे दीर्घकालीन वित्त की अवधि 10 या उससे अधिक है। सेकंड है मध्यकालीन वित्त की अवधि 1 से लेकर 10 वर्ष तक है। और यहाँ है अल्पकालीन वित्त की अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है। ये हम लिख देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के लास्ट पेज पे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज। जैसा कि मैंने बताया, टीचिंग पॉइंट्स, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। हम यहाँ टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे व्यावसायिक वित्त का महत्व, और पुपल टीचर एक्टिविटी में पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे दिया है बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बच्चे मौन हैं, यहाँ भी बच्चे मौन हैं। अब हम आते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क समरी कॉलम में। यहाँ दिया हुआ है वित्तीय आवश्यकताओं को 3 भागों में विभक्त करना, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। आप इसको ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में नोट कर लीजिएगा। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन का जो लास्ट पेज है वो तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है रिकैपिटुलेशन। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि व्यावसायिक वित्त के स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ कर आए। और लास्ट हमारा आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्या होता है कि हम टीचर्स बच्चों को होमवर्क देते हैं घर से करके आने के लिए, कुछ क्वेश्चन देते हैं उसे बना कर आने के लिए, याद करके आने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यावसायिक विवरण से क्या अभिप्राय है, और सेकंड क्वेश्चन है व्यावसायिक विवरण की प्रकृति विस्तार से बताएं। तो ये है हमारा होम असाइनमेंट, और लेसन प्लान हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा वीडियो। मैं नेक्स्ट लेसन प्लान नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।